ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 31 मार्च 1963। रिकॉर्ड चला है रात के राही थक मत जाना। बच्चों को समझाया गया है कि हम हैं परमपिता परमात्मा के बच्चे। परमपिता परमात्मा कब आते हैं? रात में आते हैं या दिन में आते हैं? रात में आते हैं। रात कहा जाता है अज्ञान को। अज्ञान की रात में आते हैं और सिर्फ जब आते हैं तो रात्रि नहीं मनाते हैं। क्या मनाते हैं? महाशिवरात्रि। छोटी मोटी अज्ञान की रात्रि में नहीं आते हैं। जब इस सृष्टि पर घोर अज्ञान की रात्रि होती है तब आते हैं। तो जब आते हैं उस समय परमपिता परमात्मा के जो बच्चे हैं वो रात के राही हैं या दिन के राही हैं? रात के राही हैं। रात में ठोकरें खा के चलते हैं, माया की ठोकरें लगती हैं। ये बड़े आराम आराम से चलते हैं। ठोकरें तो लगती हैं रात में। परमपिता का बर्थ प्लेस तो भारत है। क्या जन्म स्थान तो भारत है। भा माने रोशनी और रत माने लगा रहने वाला। भारत माने जो ज्ञान की रोशनी में सदैव लगा रहता है। आते तो भारत में है। फिर बोल दिया महाशिवरात्रि में आते हैं। तो भारत में आते हैं या महाशिवरात्रि में आते हैं? भा माने रोशनी, ज्ञान की रोशनी। रत माने लगा रहने वाला। जो ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला है उसमें आते हैं। जब बाप आते हैं तो घोर अंधियारे में आते हैं या ज्ञान की रोशनी में आते हैं? घोर अंधियारे में आते हैं। ज्ञान की रोशनी में आते हैं। अभी तो कहा भारत में आते हैं। भारत भा माने रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। जो सदैव ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला है उसमें आते हैं। लेकिन जिसमें आते हैं वो भी अज्ञान की रात में इस सृष्टि पर होता है या नहीं होता है? हैं? वो भी अज्ञान की रात में इस सृष्टि पर होता है। वो कौन है? जो परमात्मा बाप आते हैं तब इस सृष्टि पर घोर अज्ञान की रात्रि तो होती है। लेकिन उस घोर अज्ञान की रात्रि में भी ज्ञान की रोशनी में रत रहता है। अज्ञान में नहीं आता है। कौन हो सकता है? अच्छा, सृष्टि की जो पालना हुई है शुरू, तो नई सृष्टि की जब पालना शुरू हुई थी तो पालना करने वाला कौन होता है? क्या नाम है उसका? ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होने के बाद शंकर द्वारा विनाश पुरानी सृष्टि का,
फिर जो नई सृष्टि के लोग रह जाते हैं, नए सतो प्रधान आत्माएं रह जाती हैं, उनकी विष्णु द्वारा पालना। तो नई सृष्टि में सबसे पुराना कौन हुआ है? नहीं, जो ब्रह्मा है वो तो विष्णु बन जाता है कि ब्रह्मा ही रहता है? ब्रह्मा क्या बन जाता है? विष्णु बन जाता है। और विष्णु सतो प्रधान है या दाढ़ी मूछे वाला तमो प्रधान है? विष्णु तो सतो प्रधान है। तो सृष्टि के आदि में जो सतो प्रधान है, सृष्टि के अंत में सतो प्रधान ही रहेगा या औरों के मुकाबले तमो प्रधान हो जाएगा? तमो प्रधान हो जाएगा। आदि में सो अंत में, तो ये नियम तो झूठा हो गया। जो आदि में सो अंत में, आदि में सतो प्रधान था तो अंत में भी सतो प्रधान ही होता है और मध्य में भी सतो प्रधान ही होता है। जो सतो प्रधान होता है उसमें ज्ञान होता है या जो तामसी होता है उसमें ज्ञान होता है? सतो प्रधान में ज्ञान होता है, तामसी में तो अज्ञान होता है, ज्ञान तो होता ही नहीं। तो सृष्टि के आदि में भी लक्ष्मी नारायण को विष्णु कहा जाता है, आदि में भी सात्विक थे। ज्ञान में रमण करने वाली आत्मा नर नारायण है, उनका नाम ही है नारायण। अयन माने घर, नार माने ज्ञान जल। कहाँ उनका घर है? ज्ञान जल में उनका घर है। आदि में भी ज्ञान जल में घर है और आदि में इस देश का नाम भी भारत था और भगवान आते भी किसमें हैं? भारत में ही आते हैं, जो ज्ञान जल में ही रहता है। तो मध्य में कहाँ रहता होगा? ज्ञान जल में रहता होगा कि अज्ञान जल में रहता होगा? जरूर कहेंगे कि आदि मध्य अंत तीनों में सत्य है। मध्य में भी जब द्वापर का आदि होता है तो शास्त्र बनते हैं कि नहीं बनते हैं? बनते हैं शास्त्र। और हर चीज दुनिया की पहले सतो प्रधान होती है, बाद में तमो प्रधान होती है। तो शास्त्र भी पहले जब शुरुआत हुई बनने की तो कैसे थे? सतो प्रधान थे। तो बनाने वाला भी जरूर सतो प्रधान ही होगा। कहते हैं ये शास्त्र किसने बनाए? किसका नाम देते हैं? व्यास ने बनाए। विह माने विशेष रूप से, आस माने बैठ गया। किस काम के लिए बैठ गया है? ये शास्त्र बनाने के लिए बैठ गया। तो इसका मतलब आदि में भी ज्ञान की रोशनी में ही था, मध्य में ही ज्ञान की रोशनी में है, होता है, और अंत में जब भगवान बाप आते हैं तो भी ज्ञान की बातों में ही रमण करता है। भले दुनिया तमो प्रधान काली अंधियारी रात हो जाती है। तो बोला कि परमात्मा अज्ञान की घोर अंधियारी रात्रि में आते हैं। आते हैं परंतु परमात्मा का बर्थ प्लेस तो भारत ही है। तो जरूर उनके ही आकर के संतान बने होंगे। किनके? भारत की संतान बने होंगे या जो तमो प्रधान हैं उनकी संतान बने होंगे? जो अज्ञान में लगे हुए हैं उनकी संतान बने होंगे
या ज्ञान में रत रहने वाले की संतान बने होंगे? जरूर भारत की ही संतान बने होंगे, जैसे अब बन रहे हैं। कौन? भारतवासी। अब उनकी मत पर हमको चलना है। क्या कहा? कौन से सन की मुरली है? 63 की मुरली है। ब्रह्मा के तन से बोली है, बोलने वाला ब्रह्मा के तन में बैठा है। फिर ऐसे क्यों बोलता है? अब उनकी मत पर चलना है। जब ब्रह्मा के बाजू में ही बैठा है, भ्रकुटी के मध्य में, तो क्या बोलना चाहिए? अब इनकी मत पर चलना है, क्योंकि इनके तन में आया है, ब्रह्मा के तन में। ये नहीं बोला। क्या बोला? अब उनकी मत पर चलना है। उनकी माने किनकी? बाबा शिव बाबा ब्रह्मा के तन में नहीं आया था? है? आया तो था, लेकिन उनके तन में आकर जो कुछ बोला वो किसी ने समझा क्या? है? वो ब्रह्मा कुमार कुमारियां जो वही ब्रह्मा के दो मुख से बोली हुई मुरली पढ़ती हैं, सुनाती हैं, उन्होंने समझा क्या? समझा? नहीं समझा। ब्रह्मा ने या ब्रह्मा के कुमार कुमारियों ने भगवान बाप को पहचाना क्या? जो नई सृष्टि बनाने वाला है, स्वर्ग रचने वाला है, नहीं पहचाना। तो बोला इनकी मत पर नहीं चलना है। इनकी, इन्हें ब्रह्मा की अथवा इनके फॉलोअर्स जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, इनकी मत पर नहीं चलना है। किसकी मत पर चलना है? उनकी मत पर चलना। उनकी माने किसकी तरफ इशारा किया? जो सन 76 में प्रत्यक्ष होने वाली या भगवान की मूर्ति है, भगवान का पार्ट है। बाप की प्रत्यक्षता वर्ष कौन से वर्ष में मनाया? 76। तो उनकी मत पर चलना है। परमपिता परमात्मा है तो एक, ये नहीं है कि ब्रह्मा भी भगवान, विष्णु भी भगवान, शंकर भी भगवान, कृष्ण भी भगवान, राम भी भगवान, नारायण भी भगवान, सब भगवान हैं। यह भगवान एक है, सर्वव्यापी तो है नहीं। क्या है? वो तो एक व्यापी है, तो मूर्ति भी एक ही होनी चाहिए। तो परमपिता परमात्मा एक है, उनकी मत पर चलना है। बाकी सभी हैं आत्माएं। क्या? बाकी सभी क्या हैं? न परमपिता है, बाकी सभी न परम आत्मा है। आत्माओं के बीच में जो परम पार्टधारी होता है, उसका नाम पड़ता है परमात्मा। वो और आत्माओं की शक्ति से परे है। जैसे परमपिता परे ते परे है, गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कितने काल से अलग रहे? और गायन कहाँ का है? संगम युग का गायन है। संगम युग का गायन कैसे है? जो भी बाबा के बच्चे हैं, जिन्होंने भी पहचाना है, वो बहुत काल से बाप से बिछड़े हुए हैं या थोड़े समय से बिछड़े हुए हैं? कितने बहुत काल से बिछड़े हुए हैं? जब संगम युग का गायन है तो संगम युग की ही बात होनी चाहिए ना। यज्ञ के आदि में ही बिछड़ गए थे। यज्ञ के आदि के बिछड़े हुए यहाँ जो सब बैठे हैं,
वो सब अब आकर के मिले। तो गायन पड़ गया। इसे संगम युग की बात का गायन पड़ा। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल और सुंदर मिला कर दिया जब सदगुरु साकार में मिला दलाल। तो जरूर जो बहुकाल से अलग रहे हैं उनके ही तन में आवेंगे। किनके तन में आवेंगे? हैं? बहुत काल से जो अलग रहे हैं। कौन रहे हैं बहुत काल से अलग? बहुत आत्माएं तो ढेर की ढेर है ना। उन ढेर की ढेर आत्माओं में बहुत काल से दूर किससे रहे? प्रजापिता से। क्योंकि प्रजापिता ने तो 41-42 में शरीर छोड़ा होगा। तो क्या परमात्मा बाप चला गया था? परमपिता चला गया था? चला तो नहीं गया, यज्ञ में ही रहा ना। भले कोई दूसरे बच्चों के द्वारा मुरली चलाई, लेकिन रहा तो यज्ञ में ना। माताओं के द्वारा चलाई या सन 47 में दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा चलाई, यज्ञ में तो रहा ना। तो पहले पहले परमात्मा से कौन बिछुड़ा? ये सब बच्चे दूसरी आत्माएं जो अभी परमात्मा बाप को पहचान रही हैं, वो पहले बिछुड़ी या पहले राम बाप वाली आत्मा बिछुड़ी? राम बाप वाली आत्मा पहले बिछुड़ी। तो बोला जो बहुत काल से अलग रहे उनके तन में ही आवेंगे। 63 की वाणी है, अभी आए नहीं है। जिनकी मत पर तुम्हें चलना है आवेंगे। कब की बात है? भूतकाल की, भविष्यकाल की? भविष्यकाल की बात बताई कि जो बहुत लंबे समय से पहले पहले परमपिता परमात्मा से बिछुड़ा है ब्राह्मण बच्चा, वही ब्राह्मण बच्चा अपने ज्ञान की प्रारब्ध लेकर जो दोबारा जन्म लेकर के ज्ञान में आता है, तो उसके ही तन में आवेंगे और उनकी ही मत पर तुमको चलना है। और कोई तन में तो आ न सके। क्यों नहीं आ सके? और कोई तन में क्यों नहीं आ सके? अरे अभी तो बताया, भूल गए हैं? नहीं, मैं भारत में ही आता हूं। जो सदैव ज्ञान की बातों में ही लगा रहता है, ज्ञान की रोशनी में ही लगा रहता है, मैं उसी में ही आता हूं और अज्ञानी आत्माओं में नहीं आता हूं। तो और कोई तन में नहीं आ सकता। दो आत्माओं का खेल होने के कारण मनुष्य मुझ जाते हैं। कौन सी दो आत्माओं का खेल है? नहीं, दो आत्माओं का खेल है, शिव शंकर भोलेनाथ। क्या? शिव और उनके साथ कौन जुड़ा हुआ है? शंकर। इन दो आत्माओं का खेल है। समझते नहीं है इनमें कौन शिव है कौन शंकर है, मुझे जाते हैं। तो फिर उनको समझाया जाता है कि इन शिव और शंकर में भगवान कौन है। क्या समझाते हैं? देखो, शंकर की तो मूर्ति है ना, और शिव की मूर्ति थोड़े ही बनाते हैं मंदिर में। क्या बनाते हैं? शिव का तो लिंग बनाते हैं। लिंग को हाथ पांव नाक कान होते हैं क्या? नहीं। मूर्ति होगी तो उसको हाथ पांव नाक कान होंगे। भगवान तो निराकार है, तो निराकार को हाथ पांव नाक कान कहां होंगे? इसलिए मंदिर में जो बड़ा है उसको बीच में बैठाया गया। कौन?
शिव को, जिसको हाथ पाँव नाक कान नहीं है, निराकार की यादगार है। और बाकी दूसरे देवताओं को चारों तरफ बच्चों के रूप में बैठाया गया है। उन बच्चों के बीच में जो बड़ा बच्चा शंकर है उसको मुख्य स्थान दे देते हैं। तो दो आत्माओं का खेल है, परंतु इनमें भगवान किसको कहा जाता है, ये बात समझाई जाती है कि शिव भगवान निराकार है, शंकर कोई भगवान नहीं है, क्योंकि शंकर की तो मूर्तियां मिलती हैं। उसको निराकार कहेंगे? मूर्ति साकार की बनेगी या निराकार की बनेगी? साकार की मूर्ति बनती है। तो समझाया जाता है शिव शंकर अलग अलग हैं। बाकी न समझने वाले भगत तो बहुत हैं। क्या इतनी महीन सी बात, सहज बात भी है, लेकिन भगत लोग नहीं समझते हैं। और ज्ञानी आत्माएं, बाबा के बच्चे, भारतवासी, कहां के वासी? भारतवासी, जिनकी बुद्धि भारत में ही धरी रहती है, भारत की ही याद में लगी रहती है। जिस भारत में भगवान आते हैं उनकी बुद्धि में जट बैठ जाता है कि शिव अलग है और शंकर अलग है। जानते हैं जो भगवान है वो किसकी याद में बैठेगा? भगवान बैठेगा। भगवान किसी की याद करेगा? ऊंच से ऊंच कौन है? ऊंच से ऊंच तो भगवान है, वो किसी की याद थोड़ी करेगा। तो शंकर याद में बैठा हुआ दिखाया जाता है या भगवान याद में बैठा हुआ दिखाया जाता है? शंकर को जब देखेंगे तो उनकी मूर्ति से देखने लगता है किसी की याद में बैठे हुए हैं। तो जो याद करता है वो ऊंचा या जिसकी याद करता है वो ऊंचा? जिसकी याद में बैठा है वो ऊंचा, और जो याद करने वाला है वो तो नीचा हो गया। इसलिए शिव का नाम पहले और शंकर का नाम बाद में रखा जाता है। परंतु इस समय तो भक्ति मार्ग है। क्या इस समय क्या है दुनिया में? जोर किसका है? ज्ञान मार्ग का जोर है या भक्ति मार्ग का जोर है? भक्ति मार्ग का जोर है। भगत भगवान को याद करते हैं, जानते तो नहीं है। जानकर याद करते हैं कि बिना जाने याद करते हैं? बिना जाने याद करते हैं। वो बीके में जो भगत बैठे हुए हैं वो भगवान को जान करके याद करते हैं कि बिना जाने याद करते हैं? क्यों? वो जानते नहीं। गुलजार दादी में भगवान आते हैं? नहीं जानते? जानते हैं ना कि गुलजार दादी में भगवान आते हैं? जानते हैं भगवान आते हैं? भगवान तो नहीं आते, ब्रह्मा आते हैं। क्योंकि भगवान तो एक ही मुकर्रर रथ में आवेगा या अनेकों में आवेगा? एक ही मुकर्रर रथ में आता है। अगर 2-4 में आए तो फिर सर्वव्यापी हो जाए। तो ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के तन में भी आते हैं, कृष्ण के तन में भी आते हैं, इनके तन में भी आते हैं, उनके तन में भी आते हैं। नहीं, वो तो सिर्फ भारत में आते हैं। भगत लोग भले नहीं जानते हैं, फिर भी याद करते हैं। जिसको गॉड फादर कहा जाता है, जो भी आते हैं उनको युक्ति से, धैर्य से समझाना है। क्या ऐसे नहीं कि वो जिरहबाजी करते हैं और तुम परेशान हो जाओ और तुम्हारा धैर्य टूट जाए और तुम उनको भगा दो, भागो यहां से, यहां नहीं बैठना, तुम बहुत जिरहबाजी करते हो। क्या उनको धैर्य से समझाना चाहिए। बच्चों में भी नंबरवार हैं। क्या कोई का धैर्य बना रहता है और कोई का धैर्य जल्दी टूट जाता है।
कई तो झट से पूछ लेते हैं कि तुमको मालूम है कि तुमको 2 बाप हैं। ये एक गाली हो जाती है क्या? किसी के कहो तुम्हारे 2 बाप हैं तो गुस्से में आएगा, हाँ? क्या 2 बाप की औलाद है? हमारी अम्मा क्या वैश्य है? गुस्से में आवेगा ना। तो ऐसी युक्ति से समझाना है कि समझाकर उनसे झट पूछे। क्या पूछे? कि तुमको मालूम है तुमको 2 बाप हैं। तो गुस्सा होगा या नहीं होगा? होगा। अगर ज्ञान बुद्धि में बैठा है तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जानता है भगवान भारत में आते हैं, एक है निराकार और एक है भारत साकार। शंकर है साकार जिसकी मूर्तियां बनती हैं, शिव है निराकार। जब ये बात समझाई दी युक्ति से तो 2 बाप हो गए, एक मनुष्य सृष्टि का बाप और एक आत्माओं का बाप। तो आत्माओं का बाप जन्म मरण के चक्र में आता नहीं है। वो भिखारी होता है क्या? वो व्यभिचारी होता है क्या? वो तो नहीं होता। बाकी रहा एक, तो साकार में एक ही हुआ या 2 हुए? हैं? एक ही हुआ। तो समझाना है कि तुम्हारे बेहद के 2 बाप हैं। एक मनुष्य सृष्टि का बाप जो सारे मनुष्यों का बाप है। दुनिया में जितने मनुष्य हुए हैं, चाहे देवता हुए हों चाहे राक्षस हुए हों, है तो सब मनुष्य ही, परंतु उन सब का बाप सृष्टि के आदि में एक ही था, जिसमें भगवान बाप शिव प्रवेश करते हैं। तो उसे गाली नहीं लगेगी। लगेगी? नहीं लगेगी। और ज्यादा उसका सर ऊंचा हो जाएगा। हैं? हमारी अम्मा भी तो इतनी ऊंची होनी चाहिए। हमारी अम्मा वैश्या होगी या दुनिया की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सधवा होगी? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सधवा होगी। तो बात करने में बड़ी मिठास चाहिए। वर्षंस जो भी निकले वो तुम्हारे मुख से अनमोल ज्ञान के वर्षंस निकले। एक गीत भी है ना, पीऊ पीऊ बोल। क्या बोल? पीऊ बाप को कहा जाता है। पीऊ का बोल बड़ा अनमोल होता है। क्या? पीऊ किसको कहा जाता है? बाप को कहा जाता है। पहले तथाकथित ब्रह्मा कुमारियां भी पीऊ का नाम बहुत लेते थे। जब सतो प्रधान थे तो पीऊ का नाम बहुत लेते थे। उनके मुख से अनमोल नाम बार बार निकलता था। अभी लेते हैं कि नहीं लेते हैं? पीऊ का नाम लेते हैं? अभी तो बात भी नहीं करते पीऊ की। पीऊ की बात करो बस नाराज हो जाएंगे। तो अभी उनको वो अनमोल का नाम याद नहीं आता है, याद करना ही नहीं चाहते। तो वो ज्ञान सागर आए समझाते हैं, जिनको पीऊ कहा गया था यज्ञ के आदि में। क्या कहा? कौन आकर के समझाते हैं? वो ही ज्ञान सागर है जिनको आदि में क्या कहा जाता था? पीऊ। जिनकी वाणी को उन्होंने लोहे के बक्स में बंद करके
कराची के मकान में दफना दिया था। वही बाप, वही ज्ञान का सागर अभी फिर से आए करके समझाती हैं, तो उनके बोल अनमोल हैं। कोई सुनाते हैं तो अनमोल बोल होता है, यह सुने सुनाए को समझाया जाता है तब अनमोल होता है, हैं? कोई सुनाए तो अनमोल नहीं होता है, हैं? होता है? सिर्फ सुन लिया भक्तों ने, सुना तो बहुत, कितना सुनते हैं भगत लोग। गीता सुनते हैं कि नहीं? फिर समझ में आती है? नहीं आती। तो अनमोल कहें? अनमोल तो नहीं कहें। तो भगवान बाप जब आते हैं बाप के रूप में, तो जो गीता माता है उस गीता माता के एक एक वर्षंस के रहस्य को खोल देते हैं, इसलिए उनके बोल अनमोल हैं। परंतु कोई तो समझते हैं और कोई नहीं समझते हैं। ये समझने और न समझने वाले बाहर की दुनिया में ही हैं या ब्राह्मणों की दुनिया में भी है? कौन है? हैं? कौन है समझने वाले, कौन नहीं समझने वाले? बीके वाले, नहीं समझने वाले। और जिनको अपने बाप का ज्ञान है कि प्रजापिता कौन है, वो है समझने वाले। वो बाप के बच्चे हैं और वो अपने बाप का नाम बताते हैं, बाप का नाम लेते हैं, कहते हैं हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार हैं। क्या लिखते हैं? लिखते हैं हम अम्मा कुमार हैं। कोई बच्चे से बार बार पूछा जाए तो अपने बाप का नाम बताओ, और वो बाप का नाम ना बताए, क्या बताए? अम्मा का नाम बार बार बताए, तो ये गाली हुई कि नहीं हुई? हैं? कैसे? बाप का नाम नहीं बताता है, इससे क्या साबित होता है? हैं? क्या साबित होता है? इसकी अम्मा ने इसको अपने बाप का नाम नहीं बताया, कुछ गड़बड़ है। तो उन वेद शास्त्रों के बोल कोई अनमोल नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें जो बातें लिखी हुई हैं शास्त्रों में, उनकी समझाने क्लियर नहीं है। और बाप आकर अभी एक एक बात की समझानी देते हैं, इसलिए अनमोल बाल हैं, अनमोल बोल हैं। बाप समझाते हैं कि वो शास्त्र तो वैल्यूलेस हैं, क्योंकि उनकी सही समझानी कोई के पास नहीं है। वो सभी शास्त्र बर्थनाटे पैनी हैं, उन शास्त्रों की एक कौड़ी की भी कीमत नहीं है। सिर्फ ज्ञान के सागर बाप जो कुछ आएकर सुनाते हैं, वो पीयू के बोल अनमोल बोल हैं। क्या? वही पीयू जो यज्ञ के आदि में बहुत प्रसिद्ध था, वो ये फिर दोबारा जन्म लेकर एडवांस में पार्ट बजाय रहा है, जिसमें शिव बाप फिर से प्रवेश करते हैं। बाकी शास्त्रों के ज्ञान से मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। जीवन मुक्ति मिलती है पीयू के बोल से। क्या कहा? इससे साबित हो गया कि ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे। पीयू किसको कहा जाता है? पिता को कहा जाता है। तो दादा लेखराज ब्रह्मा का तो टाइटल मात्र था प्रजापिता, वास्तव में वो पीयू या प्रजापिता था नहीं।
एक ही पीयू है सारी सृष्टि का, जिसके बोल सुनने से जीवन में रहते हुए दुख दर्दों से सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। और वो एक ही ज्ञान का सागर है। क्या? एक ही ज्ञान का सागर है, जिस ज्ञान के सागर में सारी नदियां संसार की आकर समा जाती हैं। चैतन्य ज्ञान की नदियां समा जाती हैं या जड़ नदियां ही सिर्फ समाती हैं? चैतन्य ज्ञान नदियां कौन होती हैं? कोई कन्या माताएं हैं, वो चाहे बेसिक में हो और चाहे एडवांस में हो, चाहे अरब सागर में जाकर गिरने वाली हो और चाहे बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर में जाकर मिलने वाली हो, सारी नदियां अंत में एक ही सागर में समा जाती। तो वो ज्ञान का सागर जब ज्ञान की बरसात करते हैं और योग सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं? योग। योग कैसे लगता है? याद से? याद कब आती है? ज्ञान से याद आती है। आती है ज्ञान से? ज्ञान से ही याद आती है। अच्छा, ज्ञान मिल गया, भगवान बाप वो है, वो उधर कोने में बैठा हुआ है और उसको दिखाया नहीं गया है? उससे तुम्हारा कोई संपर्क नहीं हुआ, आंखों से देखा नहीं, कानों से सुना भी नहीं, इंद्रियों से कुछ अनुभव भी नहीं किया, तो याद आवेगा? क्यों? ज्ञान मिल गया ना। अरे हाँ, जानकारी मिल गई ना। अरे ज्ञान, ज्ञान माने जानकारी, ज्ञान मिल गया ना, पहचान भी मिल गई। अब उसे बैठा रहे ना तो कोने में। इन आंखों से देखने की लालसा क्यों पैदा होती है? कानों से सुनने की लालसा क्यों पैदा होती है? हैं? अरे भगवान हमारे सर के ऊपर हाथ ही रख दे, लालसा क्यों पैदा होती है? क्योंकि ये नियम है जिससे सुख इंद्रियों का मिलता है, इंद्रियों के द्वारा वो याद जरूर आता है। इंद्रियों के द्वारा जिससे सुख मिला ही नहीं कभी, वो याद कैसे आएगा? अरे रसगुल्ला खाया होगा तो याद आएगा बार बार, कि खाया ही नहीं होगा तो याद आएगा? है? खाया होगा भाई रसगुल्ला बनाओ, याद आएगा? तो ऐसे ही भगवान का सुख जिन्होंने लिया होगा जन्म जन्मांतर, जो भगवान भारत में आता है, वो भारत जब 84 के चक्र में आता है, तो उस 84 के चक्र में आने वाले भगवान से कहो, शिव बाबा से कहो, हमने अनेक जन्मों में साथ रहकर सुख लिया होगा, तो उसकी खींच होगी या नहीं होगी? हाँ, कोई ने माँ के रूप में सुख लिया है और कोई ने बाप के रूप में सुख लिया है। ब्रह्मा कुमारियों ने कौन से रूप में सुख लिया है? माँ के रूप में सुख लिया है, तो उन्हें माँ का ही रूप याद आएगा? माँ वाली ही कर्मेंद्रियां याद आएंगी या बाप की कर्मेंद्रियां याद आएंगी? माता वाली ही कर्मेंद्रियां याद आएंगी। तो ये रहस्य की बात है क्या, कि याद कब आती है? जब कोई से सुख भोग आ जाता है इंद्रियों के द्वारा, तो उसकी याद आती है। तो बाप आकर सिर्फ ज्ञान की बरसात ही नहीं बरसाते हैं, याद भी सिखाते हैं। क्या? याद का दूसरा नाम है योग। है क्या? क्या नाम है? योग।
एक आंख ने दूसरी आंख को देखा तो कौन सी इंद्री का कौन सी इंद्री से योग हो गया? आंख का आंख से योग हो गया। एक और एक मिलाए देंगे, धन कर देंगे तो कहा जाता है योग। एक और एक को योग किया तो क्या हो गए? 2। बढ़ गए या घट गए? बढ़ गए। शक्ति बढ़ जाती है। तो आत्मा कितने भी कमजोर क्यों न हो, पावरफुल जनरेटर के साथ जब मिलती है तो उसकी पावर बढ़ जाती है। तो ये योग है जो परमात्मा बाप ही सिखाते हैं, और जब ऐसा बाप सिखाते हैं तब ही मनुष्य पतित से पावन बन सकते हैं, नहीं तो पतित से पावन नहीं बन सकते। बाप समझाते हैं, पतित मनुष्यों के बनाए हुए वेद शास्त्र उपनिषद से तुम पतित बने हो। क्या तुम पतित कैसे बने हो? पतित मनुष्यों ने जो वेद शास्त्र बनाए। अच्छा, पतित मनुष्यों ने बनाया। अभी तो कहा था कि भारत में आते हैं। किसमें आते हैं? भारत में आते हैं, जो सदैव ज्ञान में रत रहता है। तो व्यास ज्ञान में रत था या नहीं था? ज्ञान की बातों में ही उसकी बुद्धि लगी हुई थी कि नहीं लगी हुई थी? लगी हुई थी। तो वो उसके बनाए हुए शास्त्र पतित हुए या पावन हुए? पतित हुए शुरुआत में ही। पहले तो पावन थे, फिर बाद वाले जो विकारी मनुष्य आए उन्होंने उनके अर्थ अनर्थ कर दिए। तो वो सब शास्त्र वैल्यूलेस हैं जो अनेक मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए हैं। वो शास्त्र कौड़ी जैसा जीवन बनाते हैं। क्या? कैसा जीवन बनाते हैं? कौड़ी जैसा जीवन बनाते हैं। कौड़ी के अंदर क्या होता है? अरे कौड़ी को देखो, उसके अंदर क्या दिखाई पड़ेगा? टॉर्च नहीं लगाना, काला काला अंधेरा दिखाई पड़ेगा। अंधकार ही अंधकार है, गड्ढा है उसमें। तो कौड़ी जैसा जीवन है। हीरा, हीरा तो ज्ञान की चमक मारता है। तो इन शास्त्रों को आयरन एज्ड तमो प्रधान बुद्धि कहा जाता है। बनाने वालों को भी, जिन्होंने इन शास्त्रों के उल्टे उल्टे अर्थ किए हैं, वो क्या हो गए? बनाने वाले क्या हो गए? तमो प्रधान आयरन एज हैं। वेद शास्त्र पढ़ते पढ़ते मनुष्य आयरन एज्ड बुद्धि बन गई है, करप्टेड बुद्धि बन गए हैं। अब वो स्थूल करप्शन तो गवर्नमेंट जान सकती है, और वो शास्त्र सुनाने वाले साधु आदि क्या करप्शन करते हैं, वो गुरुओं का गुरु सदगुरु परमपिता परमात्मा ही जान सकता है। ये गवर्नमेंट, आज की गवर्नमेंट उन गुरुओं के करप्शन को नहीं जान सकती। तो वो परमपिता परमात्मा जो गुरुओं के करप्शन को जानते हैं, वो आकर के ज्ञान यज्ञ रचते हैं। यज्ञ तो बहुत रचे हुए हैं दुनिया में। बॉम्बे में भी एक आया था, कहता था मैं 125वां यज्ञ रचता हूं, परंतु वो सारे यज्ञ तो रच करके फिर खलास कर देते हैं, और पिछाड़ी में जो कुछ यज्ञ के बाद बचता है सामग्री, वो आहुति डाल करके यज्ञ समाप्त कर देते हैं। कर देते हैं कि नहीं? है? कर देते हैं। आहुति का अर्थ है बाकी बची हुई सामग्री यज्ञ में डाल करके खत्म कर देते हैं। उस दिन ढिंढोरा पिटवाते हैं,
कि आज आहुति पड़ने वाली है, यज्ञ की अंतिम आहुति पड़ने वाली है। परंतु वो तो विनाशी ज्ञान यज्ञ है, विनाशी यज्ञ रचते हैं, और ये तो अविनाशी ज्ञान यज्ञ है। इनका कभी भी विनाश नहीं होता है। जब से आए हैं एक ही यज्ञ चलता आता है। ऐसे नहीं एक यज्ञ समाप्त कर दिया फिर दूसरा यज्ञ रचते हैं, नहीं। क्या सन 36 से कौन से यज्ञ चला आ रहा है? हाँ, अरे क्या ज्ञान यज्ञ में पहली आहुति डाली थी? साक्षात्कार का अर्थ बताया था, क्या ज्ञान सुनाया? उस साक्षात्कार के अर्थ का क्या अर्थ किया, क्या ज्ञान सुनाया, क्या समझाया? हाँ? ब्रह्मा को सफेद पोष का साक्षात्कार हुआ तो उनको बताया तुम्हें ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाना है, ब्राह्मणों की सृष्टि की रचना करनी है। ब्राह्मण सफेद पोष होते हैं और शंकर द्वारा विनाश होने वाला है, हर हर बम बम फटने वाले हैं, ये भी बताया। ब्रह्मा बाबा को जब विनाश की बात सुनाई तो रोने लगी। फिर ये भी बताया ब्रह्मा ही सो विष्णु बनेगा, विष्णु के द्वारा नई सृष्टि की पालना होने वाली है। माना पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, नई दुनिया आने वाली है। अब भगवान इस सृष्टि पर आ चुका है। ये नहीं बताया माँ के रूप में आ चुका है कि बाप के रूप में आ चुका है, या सदगुरु के रूप में आ चुका है, या टीचर के रूप में आ चुका है। क्या बताया? भगवान इस सृष्टि पर आ चुका है। तो ये ज्ञान यज्ञ की पहली आहुति उसी समय सन 36 में पड़ गई थी। तो वो यज्ञ अभी भी चला आ रहा है। यही तीनों बातों का, भगवान आया हुआ है, पुरानी दुनिया खलास होने वाली है, नई दुनिया आने वाली है। तो ऐसे नहीं है कि वो यज्ञ समाप्त कर दिया अभी दूसरा रच रहे हैं। वो यज्ञ बेसिक में चलता था, अभी एडवांस का दूसरा यज्ञ चल रहा है। एडवांस में कोई दूसरा यज्ञ चल रहा है कि वही ब्रह्मा मुख की निकाली हुई वाणियां चल रही हैं। जो ब्रह्मा मुख से, माउंट आबू से जो वाणियां चल रही थी, उन्हीं वाणियों का क्लैरिफिकेशन चल रहा है। दूसरी बात तो नहीं चल रही है। तो ये तुम बच्चे जानते हो कि ये ज्ञान यज्ञ मैंने रचा है, दादा लेखराज ब्रह्मा ने नहीं रचा। अब वो ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या जानते हैं, किसने रचा? वो समझते हैं दादा लेखराज ब्रह्मा ने रचा। और तुम बच्चे क्या जानते हो? हाँ? ये तो मैंने रचा है, शिव भगवान वाच। ये अविनाशी ज्ञान यज्ञ है, ऐसे नहीं कि सन 68 में दादा लेखराज ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया तो ज्ञान यज्ञ सुनाने वाला, ज्ञान यज्ञ रचने वाला, ज्ञान सुनाने वाला खलास हो गया, यज्ञ खलास हो गया। नहीं, ये तो चलता ही रहता है। जब तक महाभारत लड़ाई नहीं लगी है तब तक ये यज्ञ चलना ही है। क्योंकि इस महाभारत ज्ञान यज्ञ में सारी आसुरी सृष्टि की आहुति पड़नी है। कलयुगी तमो प्रधान प्रकृति की सभी वस्तु आहुति हो जाएगी। क्या इतनी बड़ी सृष्टि है,
5 तत्वों की बनी हुई कितने बड़े बड़े महलमानियां अटारियां बनाए हुए हैं, कारखाने बनाए हुए हैं, मिलें बनाई हुई हैं, वो सब खलास हो जाएंगे। तब ये ज्ञान यज्ञ समाप्त होगा। वो लोग तो अनेक प्रकार के यज्ञ रचते हैं और समाप्त कर देते हैं। कौन लोग? दुनिया वाले? हाँ? दुनिया वाले अनेक प्रकार के यज्ञ रचते हैं या ब्राह्मण लोग भी अनेक प्रकार के यज्ञ रचते हैं? दुनिया वाले रचते हैं, ब्राह्मण लोग नहीं रचते हैं। कहीं मेले मला खड़े करते हैं, कहीं प्रदर्शनी लगाते हैं, कहीं प्रोजेक्ट एक्सपो दिखाते हैं, कहीं कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहीं मेगा प्रोग्राम लगा रहे हैं। आज शुरू करते हैं, 7 दिन के बाद खलास कर देते हैं। तो उनके यज्ञ तो आज शुरू होते हैं, कल खत्म होते रहते हैं। और हमारा तो ज्ञान यज्ञ है जो सन 36 से चला आ रहा है, और सारी दुनिया जब इसमें स्वाहा हो जाएगी तो हमारा यज्ञ भी पूरा हो जाएगा। बाबा कहते हैं मैं अविनाशी हूं तो मेरा यज्ञ भी अविनाशी है। क्या? उनका नाम ही है अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। जब तक मैं हूं तब तक ये चलना ही है, और जब तक पूरी आहुति नहीं पड़ी है ये चलता ही रहेगा। इस यज्ञ से ही ये विनाश ज्वाला निकली है। क्या कहा? विनाश ज्वाला निकलती है, ज्वाला निकलती है, ज्वाला फट पड़ती है, आग लग जाती है तो क्या होता है? अरे कहीं ज्वाला निकलती है, आग लगती है तो क्या होता है? अरे जलने लग पड़ते हैं ना। हाँ, तो इस सृष्टि में जो भी रावण संप्रदाय है वो सब जलने लग पड़ते हैं। सन 76 से ये विनाश ज्वाला प्रकट हुई, पहले प्रकट नहीं हुई थी। अब ये ब्राह्मणों की दुनिया में विनाश ज्वाला प्रकट हुई है। तो कौन जल रहे हैं? किनके दिल को जलन हो रही है? किनके दिल जल रहे हैं? तुम खुश हो रहे हो या तुम्हारे दिल जल रहे हैं? भगवान के बच्चे तो बड़े खुश होते हैं। कुरान में भी लिखा हुआ है, भगवान बाप जब आते हैं तो भगवान के बंदे बड़े खुश नसीब रहते हैं। ओम शांति।